हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि हम फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ साइन फंक्शन विदाउट यूजिंग टेबल। और फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेजर एंगल लेस देन 45 डिग्री। यानी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं साइन फंक्शंस विदाउट यूजिंग टेबल। और ये हमारे पास साइन फंक्शंस दो तरह के होंगे, जैसे फिक्स्ड वैल्यू साइन फंक्शन और दूसरा फंक्शन इस तरह का होगा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका मेजर एंगल हम लेस देन 45 डिग्री शो करवाएंगे। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन माइनस 780। इसको सॉल्व करेंगे, यानी साइन ऑफ माइनस 780 की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, साइन ऑफ माइनस 780 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, 780। जब भी ऐसा कोई एंगल आता है तो हम क्या करते हैं, इसको इजी फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 90 डिग्री से। तो यहाँ पे देखें कि 90 डिग्री में है, अगर हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो कितना आ जाता है, 720। अब हम इसको इजी जैसे डिवीजन में हम करते हैं उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे, साइन चेंज करेंगे और 780 माइनस 720 कितना बचेगा, 60। इसका मतलब हमने इसको कैसे सॉल्व किया कि इसको हमने अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वही 780 आ जाता है। तो 780 को इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय वो, ये कौन सा है, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर और डिविडेंड के थ्रू ही हमने इसको लिखा। तो यहाँ पे देखें कि 780 को हमने कैसे लिखा, 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। अब अगर हम इस पे ये एंगल, क्योंकि हमारे पास साइन एंगल है तो साइन एंगल अप्लाई कर देते हैं कि फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन है, क्योंकि इसके साथ साइन अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों साइड पे माइनस साइन हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो अगर साइन ऑफ एन पाई, कुछ भी एन पाई ओवर 2 प्लस थीटा आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, ये आ जाएगा यहाँ पे पाई ओवर 2, और ये किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें कि माइनस साइन ये उसी तरह से आ गया साइन ऑफ, तो ये हमारे पास एन पाई है, यानी 8 पाई बाय 2 प्लस थीटा है। तो ये हमारे पास थीटा में क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, तो ये इक्वल हो गया माइनस साइन 60 के। और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो हमने 9th क्लास में, 10th क्लास में हमने इसके टेबल्स पढ़े थे, हम वो भी देख सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट 3/2 आती है। और इसको हम याद भी रख सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3/2 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो इसका मतलब साइन ऑफ माइनस साइन 60 780, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस 780 डिग्री इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 के। ये हमने ऐसे अंदर क्यों लिखा, क्योंकि साइन जो है, अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो ये इसके थ्रू हमने इसको साइन को अंदर भी लेके जा सकते हैं और बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी हम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे और साइन फंक्शंस जो हमें दिए गए हैं उनके हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया। अब यहाँ पे देखें कि साइन के दो फंक्शंस दिए गए हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इनको हमें सॉल्व करना है लेकिन टेबल को यूज़ किए बगैर। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो फंक्शन है साइन के, एक 180 के साथ है और एक 90 के साथ है। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों पे ही ये पॉजिटिव है मिड में, लेकिन ये नेगेटिव है, तो हम इस पे पॉजिटिव वाला फार्मूला लगाएंगे साइन का और इस पे नेगेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी इस पे लगेगा साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट वाले पे, और सेकंड पे लगेगा साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, साइन एल्फ़ा कॉस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या आ रहा है, 180, और बीटा की जगह पे एल्फ़ा आ रहा है।
तो साइन ऑफ 180 कॉज ऑफ एल्फ़ा, और साइन के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हुए साइन चेंज नहीं होता इसलिए प्लस साइन आ जाएगा, और कॉस बीटा होता है, बीटा की जगह कॉस अल्फ़ा होता है तो अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 180, इसलिए कॉस 180 आ गया, और साइन बीटा होता है तो बीटा में हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा, तो इसलिए साइन ऑफ अल्फ़ा आ गया। तो इसको हमने साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के थ्रू सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट खोलते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा में हम कैसे यूज़ करेंगे, साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा। तो अल्फ़ा में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 90 डिग्री, और बीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा, तो साइन 90 कॉस अल्फ़ा आ जाएगा माइनस कॉस 90 साइन अल्फ़ा आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमें वैल्यूज़ पता है कि साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और कैलकुलेटर पे अगर लिख के देखें तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। साइन 180 की वैल्यू 0 आ गई, कॉस अल्फ़ा उसी तरह से आ गया, प्लस कॉस 180 हमें -1 देता है। इसको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, कॉस ऑफ 180 -1 होता है, और ये वैल्यूज़ हमें याद भी रहनी चाहिए। और साइन ऑफ अल्फ़ा उसी तरह से आ गया, साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है, और कॉस अल्फ़ा उसी तरह से आ गया, माइनस कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, और साइन अल्फ़ा उसी तरह से आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखें कि 0 कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन अल्फ़ा आ गया। और यहाँ पे देखें कि ये 0 आ रहा है, तो ये 0 जब साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया कॉस अल्फ़ा ही आ गया। तो इसका मतलब ब्रैकेट एक्सपेंड भी कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और टेबल को यूज़ किए बगैर हमने इसको शो कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मेजर ऑफ एंगल लेस देन 45 डिग्री से शो करेंगे, यानी हमारे पास जो एंगल आना चाहिए वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया साइन ऑफ 196, और इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है कि इसे हमने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। क्या कहा गया कि ये साइन ऑफ 196 है, तो हमें 196 को 45 डिग्री से कम में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसके लिए इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये 196 है तो 180 + 16, यानी ये 180 के बिल्कुल करीब है, और 180 पे हम साइन की वैल्यूज़ जानते हैं, इसलिए हमने इसको लिख लिया साइन ऑफ 180 + 16। और साइन के फॉर्मूलाज हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिड में साइन पॉजिटिव यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा की जगह हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 180, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 180 है, और हमारे पास बीटा की जगह क्या आ रहा है 16। इसका मतलब फॉर्मूला में जहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 180, और जहाँ पे बीटा आ रहा है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 16। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको खोल देंगे, एक्सपेंड करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें कि साइन अल्फ़ा आ रहा है, तो अल्फ़ा की जगह हमने क्या लिखेंगे 180, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे 16, तो कॉस ऑफ 16 आ गया। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा था तो साइन 180 कॉस 16 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा था, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस ऑफ 180, क्योंकि अल्फ़ा की जगह पे 180 है और साइन बीटा है तो बीटा की जगह पे 16 है, तो इसलिए ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन 180 0 होता है, हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, तो साइन 180 की वैल्यू 0 आ गई, और ये कॉस 16 उसी तरह से आ गया, और प्लस साइन उसी तरह से कॉस ऑफ 180 क्या होता है -1 होता है। ये वैल्यूज़ हम जानते हैं, और ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ 180 कितने आ जाएगा -1, और साइन 16 उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म 0 है, ये 0 है, तो ये जब इस कॉस 16 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ गया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर माइनस माइनस प्लस, और 1 जब
साइन 16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 16 इसका 16 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस, ये हमारे पास क्या था साइन 196 और आंसर क्या आया माइनस साइन 16, ये 16 आ रहा है और ये 45 डिग्री से कम है। तो यही हमने इसी में ही इसको सॉल्व करना था कि 45 डिग्री से हमारा एंगल कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।